अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अम्मा जी। अब हज़रत जी बेटी और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है। अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं लेती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा ली है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैंने एक दो दफा एक दो और माइया को गुस्सा कर देती है, उन पुत्र तेरे को पर्दा करना है, अल्लाह लेना चाहिए तो। लेकिन कुर्बान जाऊं जरा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। जी बाल तो बड़ी दूर रह गया, मैं अब इससे आगे क्या बोलूं? मैं खुद बेटी हुआ, मैं खुद बहन हुआ, हमें क्या हो? खुदा दा वास्ता दुपट्टे चादर नहीं जे रहना है, जाना नहीं है तो क्या है? फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और आज क्या हो गया? हम गैरों की नकल में कहां तक चले गए? वो नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे नहीं? इसलिए मेहनत करो, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हाँ, लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी, हर बंदा ही गुस्से असना तो ही बोली गई है। हाँ, जितना काम होएगा वो ना नहीं जैसे मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था, खुदा के बंदे तो हैं हजार, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, अल्लाह की मखलूक से। मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जरा देखो, क्योंकि मुझे हजरत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊं, लेकिन फिर वक्त आया कि हजरत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। वो क्या करते थे अबू बकर? सारा कुछ लिल्लाह गारे सौर दिए कराते हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में, मदीना पाक के बाहर एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गज़वे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी। और हमारा जब क्या मिजाज है, क्यों पैसे आने नहीं असी और सब गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही। भाई तेरी सोसाइटी को क्या हो गया? तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। हाँ, सिर्फ डर क्या है? कहीं पैसे ना मांगो। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ, और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो पैसे रोते हो? खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे, तो आगे ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ? अर्ज करता हजरत मैं आना नहीं सी ताड़े घर, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ इनायत फरमाइए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अजीज हो गया, दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा, उसको आके कहना पड़ा। मैं कैसा दोस्त कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे।
میں اس پر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے دوست اتنا بے خبر کیوں رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا دوست اتنا پریشان ہے, اس کو آ کے کہنا پڑا تو پھر میں نے اس کو دیا. ہمارا کیا حال ہے, ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو ہم ہمارے دوستوں کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسے نہ مانگ لیں, ہمارے رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے کوئی. ہاں بھائی, اگر یہاں کوئی پیسے والا بیٹھا ہے, میں سیدھی بات آپ کو کہنے لگا ہوں, اور بھائی کوئی تیرے میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جو تجھ کو اللہ نے پیسے دے دیے, تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا, اللہ نے نہیں دیا. تو بھی اللہ کا رنگ ہے, وہ بھی اللہ کا رنگ ہے. میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا, آپ فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. یہ بے نیازیاں بادشاہ کی حضرت, تجھے دے دیے اسے نہیں دیے, لیکن تجھے دے کے پھر حکم دیا, ہاں اگر تجھے دیے تو اس لیے دیے کہ تو نے بھی ان کو دے دیا. لیکن کیا ہے, ہم نکل پڑے ہیں کلیاں کھانے, تو کتنے دن کھا لینے ہیں, ان قریب سے ڈاکٹر نے موڑ چھڑنا سارا کچھ, دلیہ ہی کھانا کرنا ہے. ہاں حقیقت بتا رہا ہوں. ہاں جس کو بانٹ کے کھا ساری زندگی کھائے, جس کو بانٹ کے کلا نہ کھا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر سورہ فجر میں ایک اور مضمون ہے, کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. پھر بندہ کی کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش یار میں اپنی اگلی زندگی لئی کچھ کیتا ہوں. اتھے عملاں دے انہیں نہیں نبیڑے, کس نے نہیں تیری ذات پوچھی. تو اگلی جگہ سے فون آنے شروع ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں نے, میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. مائی صاحبہ تھی تو جناب نے خدمت کی ذمہ داری لے رکھی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, ہیں جی انبیاء کے بعد اس زمین کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے, یار غار یار مزار ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا, ابو بکر کا بدلہ اللہ دے. کو تھوڑی حدیث نہیں وارد حضرت کی شان ہیں, رفیق ہیں حضور نبی نا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ فرماتے جب کہیں جاتے تھے نا تو جناب ڈیوٹی کسی کی لگا دیتے تھے, کوئی آج ذرا جا کے ماجدہ دھیان کر دیں. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لی, میں نے کہا ہے آج موقع ہے. اس بندے کو کہا ہے تو نے نہیں جانا, میں خدمت کروں. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی تھی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے, خدمت تو تو نہیں کی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا, میں جاؤں. آپ فرماتے گیا, میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا, آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی, جھاڑو دیا. ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہے جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے, سالن پکایا, آٹا گوندا, روٹی بنائی. بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا, وہ سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. اور فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو ماں کیسے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا, آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال بات. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لفظ ہے, تجھے تو نظر آتا ہے, جھوٹ بولتی ہے کہ بولتی ہے. اس نے کہنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا. آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, پھر میرے منہ میں ڈال دیا. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. وہ کدھر ہے یہ والا اسلام ہے. اللہ اللہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے, یہ والا اسلام کدھر ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا.
मुझे तो लगता है कि इतने लड़न आए हैं जनाब। भरजाई ने भी सोटा मुंडे ते रखिया ते ननान ने भी गंडासा पड़ लिया है जी। सस ने भी तोप कट ली दी है ते जनाब नूह ने भी बंदूक फड़ी दी है। कारका ने भी मैदान जंग बनी। सुकून है ही वजह क्या? दीन सिर्फ आप दीन पढ़ें, आप दीन सीखे। दीन क्या सिखाता है? माफ करो। मैं अक्सर मैं कहता हूँ भाई जे को सस बैठी तो मोदे नाल नहीं मुखातब, जे को नूह बैठी तो मोदे नाल मुखातब, जे को ननान बैठी है मोदे नाल ही मुखातब है, जे को भरजाई बैठी मोदे नाल भी मुखातब। और भाई क्या कर दिया होगा किसी ने? ऐਵੇਂ बस छोटे मोटे जुमलों की तकरार होती है जो पता नहीं हमको कहां से कहां तक ले जाती है। मैं बड़े अदब से, अल्लाह मैं ये बात सुनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूं ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो, हमने माफ करना है। क्या किया होगा किसी सास ने किसी बहू के साथ, या किसी बहू ने किसी सास के साथ? हैं जी, कुर्बान जाऊं, कायनात का सबसे खूबसूरत वाजमलु मिन कलम तरक़त गैन वहसन मिन कलम तलिदिन निसा है। ठीक है, हैं किथे मेर अली किथे तेरी सना है जी। लेकिन क्या है लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम से नियरम में नमाज पढ़ने किसी ने ऊँट ज़बा किया, काफिरों की नजर पहले उजरी पे पड़ी, फिर हुजूर आपस में बातें कर रहे हैं कौन है जो ये उजरी उठा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे रख। हुजूर सजदे में गए, वो उजरी उठा के हुजूर के जिस्म मुबारक पे रख। हजरत फातिमा आई हैं, साथ रोई और साथ उजरी हुजूर के जिस्म मुबारक से उतारी हैं। हुजूर के चचा को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, इतना सताया गया कि हुजूर ने शहर मक्का छोड़ दिया। क्या नहीं हुआ हजरत? हैं उलमा बैठे हैं, क्या नहीं हुआ हजरत? लेकिन क्या है, आज हुजूर फाते बन के मक्का में दाखिल। आज काफिर डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं, आज पता नहीं मोहम्मद हमारे साथ क्या करे। ऐसी बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तक आई तो मुस्कुरा के फरमाया, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी ने कोई पूछ नहीं। ओ यार क्या हो गया हमें यार, क्या कर क्या रहे हैं हम? मुझे समझ नहीं यार। वो जहां जाओ नफरत ही नफरत, मोहब्बत ही कहां चली गई यार? जिधर जाओ नफरत ही नफरत, जिस मजलिस में बैठ जाओ नफरत ही नफरत, मोहब्बतें काटे हुए। हम उनके मानने वाले हैं। फरमाया हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत बैठी हैं माशाल्लाह। उसने सिर्फ हजरत मीर हमजा को शहीद नहीं किया, उसने क्या किया? हुजूर के चचा का सीना चाक किया है जी, मुसला किया, चेहरा मुबारक बिगा। इतना उसने हुजूर के जिस्म मुबारक को बिगाड़ा था। मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला को शनाख्त नहीं हो रही थी। हुजूर की फुफो जान ने आके चीची उंगली से पहचाना था कि ये हजरत मीर हमजा का जिस्म मुबारक। हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, फिर फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आए, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए हैं, अपने घरों को मैदान जंग बना के रखे। सास ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूका गढ़ी हुई है। वो खुदा दा वास्ता मुख्तसर सी जिंदगी है, बस खेल के गुजारो इसे। और मैं यहाँ ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। और उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए। हाँ माफ करो यार, छोटी छोटी बातें इग्नोर करो, मोहब्बतें बांटो। जाना है भाई यहाँ से, जाना है भाई यहाँ से।